बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं अपने नाज़रीन के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं शहबाज गिल की आज ऑनरेबल सेशन कोर्ट में उनकी ज़मानत पर जो समाअत हुई और उनकी ज़मानत जो ऑनरेबल कोर्ट ने ख़ारिज कर दी। उनको ज़मानत नहीं दी गई, उनको बेल ग्रांट नहीं की गई। वो किन बुनियादों पर ऑनरेबल कोर्ट ने उनकी बेल खारिज की, आया कि वो उनकी इस स्टेज पर बेल बनती थी कि नहीं बनती थी, और जो ऑनरेबल कोर्ट की जानिब से दोनों पार्टीज़ को क्या क्या दलाइल दिए गए, और जो प्रोसिक्यूटर थे राजा रिजवान अब्बासी साहब और जो पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहे थे उनकी जानिब से क्या क्या मौक़िफ़ दिया गया। और इसके अलावा जो शहबाज गिल के वकील कौंसल थे बुरहान मुअज़्ज़म साहब एडवोकेट, उनकी जानिब से क्या क्या ऑनरेबल कोर्ट को मौक़िफ़ दिया गया और क्या क्या पॉइंट ऑनरेबल कोर्ट में रेज़ किए गए हैं, और किन किन बुनियादों पे ऑनरेबल कोर्ट ने उनकी बेल खारिज किया, वो मैं आपके साथ तफसीली फ़ैसला जो है ऑनरेबल कोर्ट का उसमें क्या क्या नुकात है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तफसील में जाने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको केस के जो पूरे फैक्ट्स हैं वो पता चल सके कि शहबाज गिल के केस में क्या फ़ैक्ट्स हैं, और आया कि आप भी जांच कर सकें कि अगर फैक्ट्स ये हों तो इसका नतीजा ये बनता है, अगर फैक्ट्स ये हों तो इसका नतीजा कुछ बरक्स बनता है। एज ए सिटीज़न आप भी अपनी जो एक मैंडेट रखते हैं, आपका एक अपना नज़रिया है, तो जो भी आप अपना नज़रिया रखते हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि शहबाज गिल की जो बेल खारिज हुई है उन्होंने किन बुनियादों पर खारिज की है, और दूसरा ये कि जो बुरहान मुअज़्ज़म की जानिब से जो ऑनरेबल कोर्ट को एक इस्तदा की गई कि पुलिस जो है हमें 161 का जो बयान है जो पुलिस लेती है, पुलिस स्टेटमेंट, वो पुलिस हमें नहीं दिखा रही कि उसमें पुलिस ने क्या क्या लिखा है। बेसिकली इसमें पुलिस पूछती है मुलज़म, जो भी मुलज़म होता है पुलिस उसमें उससे क्वेश्चन करती है, फिर जो वो आंसर करता है पुलिस उसको केस का हिस्सा बना के ऑनरेबल कोर्ट में पेश करती है। ऑनरेबल कोर्ट में इस्तदा की गई कि हमें ना तो जो तफ्तीशी है हमें रिकॉर्ड दिखा रहा है, इसके अलावा जो हमें 161 के बयान हैं वो भी नहीं हमें दिखाए जा रहे, ताकि हमें पता तो चले कि स्टेटमेंट में क्या लिखा है। फिर जब उनको स्टेटमेंट दिखाई गई तो उन्होंने क्या क्या उस पर ऑब्जेक्शंस लगाए, क्या क्या उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात किए, मैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। पहले मैं डिस्कस करूँगा कि जब केस की समाअत होती है तो राजा रिजवान अब्बासी साहब जो प्रोसिक्यूटर थे उनकी जानब से कहा गया कि शहबाज गिल ने पाक आर्मी के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म तरीके से उन्होंने बात की और उनके अल्फाज से पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत पर जो उकसाया गया, और उन्होंने कहा कि उनके बयानात में ये क्लियर है, और शवाहिद भी मौजूद हैं कि उन्होंने अपने बयानात में क्या क्या कहा है। ये उन्होंने जो एक अपनी स्टेटमेंट दी ऑनरेबल कोर्ट में, और फिर उन्होंने कहा कि अभी जो कोई भी अदारे के ख़िलाफ़ जो बात करता है उसको बेल ग्रांट नहीं की जा सकती। चूँकि आज बेल पर बहस थी तो उन्होंने इसी हवाले से उन्होंने बात की कि उन्होंने मुनज़्ज़म तरीके से बात की है, उन्होंने जुर्म किया है, वो उसमें उन्होंने इस जुर्म का इर्तिकाब किया है। बेसिकली उन्होंने पूरी तरह ऑनरेबल कोर्ट को उन्होंने जो आर्गू किया कि उन्होंने जो बगावत की है, बेसिकली ये उन्होंने उन पर आज ऑनरेबल कोर्ट में उन्होंने अपनी स्टेटमेंट उनको क्लियर कर दिया कि वो जो बगावत का मुर्तकिब हुआ है। दूसरी जानब हम देखते हैं कि बुरहान मुअज़्ज़म साहब ने कहा कि पहले तो हमें जो 161 के बयान हैं वो ऑनरेबल कोर्ट से इस्तदा के थे वो हमें दिखाएं। फिर जब वो देखे गए तो उन्होंने कहा कि इनके जिन बयानात को उन्होंने काट कर उन्होंने FIR दर्ज की या मुकदमा दर्ज किया है, या तो आप पूरी स्पीच को लिखें फिर आप उसका मतन निकालें, आया कि वो बनता है कि नहीं बनता। ये बुरहान मुअज़्ज़म साहब का उनका ऑब्जेक्शन था कि अगर आपने पूरी स्पीच आप उनकी देख लें, अगर उन्होंने कोई ऐसी बात की है, ऑब्जेक्शनेबल बात की है, तो आप उसका जो सियाक़ो सबाक़ देखें, पीछे बात क्या है, क्या उन्होंने किसी को हिट किया या उन्होंने एक जनरल बात की। ये भी क्योंकि क्रिमिनल लॉ में ये बड़ा एक चीज़ इम्पेक्ट करती है कि जो अक्यूज़ होता है उसकी इंटेंशन क्या है, आया कि वो कोई काम कोई मुनज़्ज़म तरीके से कर रहा है या कोई वो साजिश कर रहा है। और इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि अगर उसकी इंटेंशन है, अगर उसकी नीयत है कि मैंने ये काम करना है, ये भी है। अगर कोई जनरल तरीके से बात करता है
उसको गलत अंदाज से ले लिया जाता है। ये सभी जो क्रिमिनल लॉ में ये पॉइंट्स देखे जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दी हैं, तो अगर किसी को लगता है, अगर किसी ऑनरेबल अदारे को लगता है कि ये उनके खिलाफ है, तो शहबाज गिल को अपनी सफाई वो देने के लिए तैयार हैं। इवन कि उन्होंने ये भी कहा कि वो अगर किसी को लगता है कि उन्होंने गलती की है तो वो अपनी गलती पर माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हैं, और उनको जितना टॉर्चर किया जाना था या जो उनके साथ हो गया इतना काफ़ी है। अब उनको जो माफ़ी तलाफ़ी होनी चाहिए ये ऑनरेबल कोर्ट से सदा की गई। फिर जब दोनों पार्टी की जानब से दलाइल कंप्लीट हुए, तो जैसा साहब ने कहा कि उन्होंने अपने फैसले में लिखा कि मुलज़म शहबाज गिल पार्टी के लीडर हैं और मुतनाज़ा बयान किसी अंदरूनी इजलास में नहीं दिया गया बल्कि पब्लिकली कहा गया है, और इनका बयान काबिल एहतराम अदारे पाक फ़ौज में नज़्म व ज़ब्त ख़राब करने के लिए दिया गया, जो मुल्की सालमियत और अवाम के मफाद के मुनाफी है। ये उन्होंने अपने फ़ैसले में लिखा। तो इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा कि बादू नज़र में कानून जो है वो हर ऑफेंस पर आपको बेल नहीं दे देता, हर ऑफेंस पर आपको राहत नहीं देता। कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं जिन पर बेल नहीं ग्रांट की जा सकती। तो ये वो इशारा इस जुर्म की तरफ ही कर रहे थे कि इस जुर्म में हम बेल नहीं ग्रांट करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जब रिकॉर्ड पेश किया गया तो रिकॉर्ड में ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि उन्होंने इस तरह की गुफ्तगू की है। तो ये भी जज साहब की तरफ से रिमार्क्स दिए गए कि उन्होंने ये भी एक प्रूव बात है कि उन्होंने बात की है। अभी हम देखते हैं कि एक तरफ तो मामला है कि उन्होंने उनकी स्टेटमेंट जो उनकी तरफ से दी गई, और दूसरी तरफ मामला है कि उन्होंने ये भी कहा कि हम अगर कोई स्टेटमेंट इस तरह की हो गई है, पाकिस्तान के सिटीज़न हैं, तो आप उनको माफ़ कर दें। ये भी उन्होंने वकील की जानब से कहा गया कि अगर आप समझते हैं कि अगर आप उन्होंने गलती की है तो आप उनको माफ़ कर दें, वो माफ़ी मांगने के लिए और अपनी बात की वजाहत के लिए तैयार हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उनके साथ जितना उनको जो एक पनिश के तौर पर जो उन्होंने बात की, उनको पनिश बहुत ज़्यादा मिल चुकी है, और इसके अलावा उनको जो उन पर तशद्दुद भी हो चुका है, उनको पनिश भी दी जा चुकी है। सारे मामला अब तक जो हो चुके हैं। तो अभी देखना ये है कि आया कि जो स्टेज पर ऑनरेबल कोर्ट का जो फैसला देना किस तरह उनका मुनासिब है, या कि ऑनरेबल कोर्ट को इससे जो उन्होंने माफ़ी वाली बात की उस तरफ जाना चाहिए था। बारकैफ ऑनरेबल कोर्ट ने उनकी आज ज़मानत को उनको खारिज कर दिया कि उनकी ज़मानत नहीं बनती। जैसा कोई जो तफसीली फ़ैसला था वो मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाया कि उन्होंने कहा कि उन्होंने जुर्म किया है और हम उनको बेल नहीं दे रहे। तो दूसरी जानब ये भी उन्होंने कहा कि बुरहान मुअज़्ज़म की जानब से कहा गया कि जो उनकी स्टेटमेंट है उनको काट कर मुकदमा में दर्ज किया गया, और ये नहीं है कि आपकी उन्होंने पूरी स्टेटमेंट लिखी हो। उन्होंने कहा कि कोई गलत फहमी हुई है तो मुलज़म शहबाज गिल माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, और ऑनरेबल कोर्ट को जो इस बात का उन्हें प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाना चाहिए ताकि वो एज अ सिटीज़न चले, उससे गलती हो गई आप उसको दरगुजर कर जाएँ। तो अभी हम देखते हैं कि अभी तो उनकी बेल खारिज हो गई है। अभी ये फिर पीटी जो क़यादत है ये जाएगी ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस फैसले के ख़िलाफ़ इनको चैलेंज करेंगे। फिर हम देखते हैं कि ऑनरेबल कोर्ट क्या कहेगी। तो मैं एक कानून का तालिब इल्म और एक सिटीज़न होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि अगर उनसे कोई स्टेटमेंट ऐसी निकल गई है, अगर उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया है, तो अगर वो कहते हैं कि मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। देखिए, माफ़ी उसी बात पर मांगी जाती है जब इंसान अपनी गलती एडमिट कर लेता है। अगर गलती एडमिट की जाए तो मैं समझता हूँ कि अगर एक अदारे के खिलाफ उन्होंने बात की है तो इससे जो मुतलका अदारा है उसकी जो वर्थ है उसकी शान बढ़ेगी, शान कम नहीं होगी उनकी कि अगर वो उनको माफ़ कर देंगे। तो अगर हम देखते हैं कि ऑनरेबल कोर्ट जो फर्दर अगर मैटर जाता है कोर्ट में, तो ऑनरेबल कोर्ट इस पर क्या डिसाइड करती है कि वो मामले को फर्दर आगे प्रोसीड करती है या कि जो मामला है माफ़ी की तरफ आ जाता है। जो भी इसमें फर्दर डेवलपमेंट होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।